हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो भाई आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ऑल्दो अपन ने कल के लेक्चर में देखा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है। हाँ, बेसिकली एक ऐसा सर्कुलर मोशन जो कि वर्टिकल प्लेन में किया गया हो, और वर्टिकल प्लेन में होता है तो हर पॉइंट पे उसकी हाइट अलग अलग बदलती रहती है। तो यहाँ पे हमने एनर्जी थ्योरम लगाने पड़ते हैं। तो कल हमने क्या क्या पढ़ाई करी थी एक बार देख लेते हैं, देन वी विल मूव अहेड। So I think it's a perfect circle। ये इसका सेंटर है, यहां से यहां तक इसकी रेडियस है कुछ r, और लेट्स सपोज कि अभी अपना जो पार्टिकल है वो यहां पे कहीं पे है। कहां पे अपना पार्टिकल? लेट्स से यहां पे है, और इस पार्टिकल का मास है m। तो अब क्या हो रहा है, ये पार्टिकल धीरे 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 ऊपर आने की कोशिश करेगा। क्यों ऐसे करेगा वो? क्योंकि इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी u है। अब हमने क्या किया था, हमने पार्टिकल को दो तीन जगह पे प्लेस करके उस पे वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करी थी। एक बार तो हमने पार्टिकल को यहां रखा था, एक बार हमने पार्टिकल को यहां रखा, और एक बार हमने पार्टिकल को टॉप मोस्ट पॉइंट पे रखा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर इस पार्टिकल को, मैं इनको नाम भी दे देता हूं, लेट्स से ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन एंड डी पोजीशन। अगर इसको ए पोजीशन से डी पोजीशन तक आना है और एक पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, तो इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट थी? क्या हमने निकाला था? √5gr। यानी कि अगर यहां से यहां तक आना है तो इसको कितनी वेलोसिटी चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी कितनी चाहिए? √5gr। और जब इसको इनिशियल वेलोसिटी इतनी मिलती है तो यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी v होती है, ये कितनी होती थी? √gr। ये सब हमने कल देखा था। ओके, एक और चीज हमने कल क्या देखी थी, अगर इसको पूरा ऊपर तक नहीं आना हो, भाई ये मिनिमम वेलोसिटी थी, इतनी तो कम से कम होनी ही चाहिए कि अगर इसको सर्कुलर मोशन करना है। इससे ज्यादा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी होनी चाहिए। अगर इतनी वेलोसिटी के साथ ये यहां पे आ भी जाता है तो इसको इनर्शिया मिलेगा और ये सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी इससे कम है तो क्या होने के चांसेस है? टेंशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। टेंशन कम हो गई तो रस्सी में स्लैक आ जाएगा। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये रस्सी है जिससे इस पार्टिकल को जोड़ा गया है। तो अगर वो रस्सी ढीली पड़ जाएगी तो ये पार्टिकल पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट ही नहीं करेगा, बीच में से ही नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब टेंशन बनी रहनी चाहिए यहां पे। ओके, तो फिर हम आगे बढ़े थे और हमने क्या देखा था, अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना हो तो हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी चाहिए? तो वो हमने क्या देखा था कि भाई यहां तक आने के लिए हमें √2gr की वेलोसिटी कम से कम होनी चाहिए। अगर मिनिमम इतनी वेलोसिटी है √2gr के बराबर, तो हम यहां पे ए से बी पोजीशन पे इजीली आ जाएंगे। और अगर √2gr की वेलोसिटी हुई तो ये कैसा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन। ये पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, यानी कि ये सिंपल पेंडुलम हो गया वर्टिकल प्लेन में। ठीक है ना? ओके, तो अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपने बोला कि भाई ये √5gr तो इसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने में लगता है ना, और √2gr उसे यहां लगता है। तो इसका मतलब अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी √2gr के बीच में और √5gr के बीच में अगर रह गई तो इसका मतलब टेंशन जीरो हो जाएगी और वो स्लैक कर जाएगा नीचे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जो इनिशियल वेलोसिटी है इस पार्टिकल की, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी √5gr से तो छोटी हो जाए और √2gr से बड़ी हो जाए, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टेंशन जीरो होगी। यहां पे √2gr है, यहां पे √5gr है। मैं बोल रहा हूं अगर इनके बीच में वेलोसिटी रह गई इस जोन में, √5gr से छोटी वेलोसिटी होगी, तो क्या वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा? नहीं। क्या वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच पाएगा? नहीं। यानी कि वो बीच में कहीं पे रह जाएगा, और उस बीच वाले पॉइंट को हमने क्या मान लिया? लेट्स से सी, कि वो सी पॉइंट पे रह गया। चलो, अगर ऐसा है तो वो यहां पे कहीं पे है। तो हमने क्या किया, अब हम यार हमको ये तो समझ में आ रहा है
कि इतनी से इतनी वेलोसिटी के बीच में वो टेंशन जीरो हो जाएगी, लेकिन हमें क्या पोजीशन पता है? अगर मैं बोल रहा हूं कि ये सी पोजीशन ये है, यानी कि मैं बोल रहा हूं कि यहां से अगर मैं एक वर्टिकल एंगल लूं थीटा, तो मैं बोल रहा हूं इस थीटा पे टेंशन जीरो है, लेकिन क्या मैं कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूं? नहीं। तो यानी कि मुझे क्या पता करना है कि ये एंगुलर पोजीशन कौन सी है जहां पे टेंशन जीरो हो जाती है। तो अपन ये कैसे पता करेंगे? अपन इस पार्टिकल के लिए अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं या एनएलएम से अगर इसकी इक्वेशन लिखें तो क्या होगा? एबीडी अगर इसका ड्रॉ किया तो ये लगा mg इधर, mg का एक कंपोनेंट यहां और एक कंपोनेंट यहां, और एक ऑब्वियसली टेंशन भी लगेगी यहां अंदर। तो दिस इज टी, दिस इज mg cos थीटा, क्योंकि थीटा ये होगा, और ये आपका हो गया mg sin थीटा, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे बाहर की तरफ लगेगा mv स्क्वायर बाय r। इतनी बातें क्लियर है? तो अगर इस पॉइंट C के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं, सो व्हाट आई एम डूइंग, राइटिंग इक्वेशन फॉर पॉइंट C जहां पे टेंशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो अब भाई लिखते हैं अपन क्या है, T प्लस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। ये इक्वेशन मैंने लिखी। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगी? जीरो। तो फिर इक्वेशन क्या बची अपने पास? विल हैव इक्वेशन mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। ये हमारे पास इक्वेशन बचेगी। अब इस इक्वेशन में अगर आप v को पता करना चाहें कि v कितना आएगा, m से तो m कैंसिल आउट, सो rg cos थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, और v बराबर अंडर रूट ऑफ rg cos थीटा। क्या ये बचेगा आपके पास? यानी कि इतनी फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, लेकिन हमें इससे तो मतलब नहीं था, हमें तो क्या पता करना है? cos थीटा की cos थीटा यानी कि कितना एंगुलर पोजीशन होगा जब यहां पे इस पॉइंट पे टेंशन जीरो होगी। तो यार अब मैंने क्या किया यहां पे, अभी तो मुझे क्या मिली है? ये वेलोसिटी v मिली है ना। अब देखो मेरा क्या यहां पे पर्पस है कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां से यहां तक की अगर मैं हाइट देखूं तो वो कितनी है? रेडियस है, ये वाली जो लेंथ है वो r है, और यहां से यहां तक की जो हाइट है ये कितनी है? ये मुझे अब पता करनी है। तो मुझे क्या पता है? इस सेंटर से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है दिस इज r, यानी कि अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मानूं तो ये हाइपोटेनियस r, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो बेस और हाइपोटेनियस में अगर मैं रिलेशन निकालूं तो वो क्या होता है? cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मुझे पता करना है तो h इंटू cos थीटा, h कितना है? r है, सो r cos थीटा आ गया यहां पे, दिस इज r cos थीटा। तो ये टोटल लंबाई कितनी हो गई इस पार्टिकल को? देखिए समझिए इसमें अपन क्या कर रहे हैं। ये इनिशियल पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ये आपका इनिशियल पॉइंट है। हम इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे जा रहे हैं, और सी पॉइंट हमारे लिए कैसा पॉइंट है? एक फाइनल पॉइंट है। तो मेरे को यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, यानी कि मैं मान करके चल रहा हूं कि एनर्जी क्या है यहां पे? कंजर्व्ड है, यानी कि मुझे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी को फाइनल मैकेनिकल एनर्जी से कंपेयर कराना है। तो नॉर्मली भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि हमने जस्ट अभी अभी एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है तो हम इस चीज को उसी से समझना चाहते हैं। तो इनिशियल से फाइनल, ये मेरी फाइनल पोजीशन है। अगर ये इनिशियल और ये फाइनल होता तो हम कर ही चुके हैं कल के लेक्चर में। लेकिन अगर मान लो इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के बीच में कहीं पे बात होती है तो आप क्या करेंगे? अपन वो समझ रहे हैं। तो ये हमारे लिए अभी फाइनल पॉइंट है, यहां से यहां तक, ये जो है ना, यहां पे अपने को एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो हाइट हो गई ये कितनी हो गई? टोटल r प्लस r cos थीटा। तो भाई हम अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे तो हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता करनी पड़ेगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो हाफ mu स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जीरो इनिशियल वाली, फाइनल mg r cos थीटा प्लस r, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहां पे v यहां पे है वेलोसिटी, तो अपन उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं अपन? me इनिशियल इज इक्वल्स टू me फाइनल, यानी कि हाफ mu स्क्वायर प्लस जीरो
बराबर हाफ mv स्क्वायर प्लस mg इंटू r प्लस r कॉस थीटा, ठीक है ना। और ऐसा भी लिख सकते हो इसको, r कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पे इसको सॉल्व करो तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr, यानी कि एट दिस पोजीशन टेंशन क्या हो जाएगी, 0, यानी कि वी कैन सी द स्लैक इन स्ट्रिंग, ठीक है। नोट करिए यहां तक। ओके, तो यहां तक चीजें क्लियर है अपने को। ये रिलेशन निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कॉस थीटा आपको यही मिलेगा। अब देखो अपन यहां पे इस टॉपिक में मेरे को बार बार यही लग रहा है कि आपको चीजें समझ में आ तो रही है ना, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत हल्का सा टिपिकल है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आपको कभी समझ में ही नहीं आए। तो मैं एक बार दोबारा से बहुत छोटा सा रिवीजन देता हूं। हमको क्या करना है, हमने अभी तक 3 केसेस देखे हैं बेसिकली। चलो 3 केसेस भी छोड़ो, हमको करना क्या है यहां पे, हमको ऐसी सिचुएशन देखनी है कि कब पार्टिकल ऑसिलेशन में रहता है, यानी कि गोल गोल घूमता रहता है, और कब पार्टिकल ऑसिलेशन नहीं कर पाता, यानी कि वो अपना सर्कुलर मोशन का पाथ छोड़ करके नीचे ड्रॉप हो जाता है। 2 बातें समझनी है, ठीक है ना। पहली बात, सर्कुलर मोशन पूरा कब होगा, जब मिनिमम वेलोसिटी √5gr होगी। क्यों, क्योंकि हमने क्या मान करके चला था, हम यहां से धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे और स्ट्रिंग बंधी हुई थी, तो हम क्या देख रहे थे कि भैया टेंशन ऊपर जाते आते, यहां से ऊपर जाते आते टेंशन घट रही है, और यहां पे आकर के टेंशन या तो 0 हो रही है या 0 से बड़ी रहनी चाहिए। 2 में से एक कंडीशन। अगर टेंशन यहां पे 0 भी है ना, तब भी हल्का सा इनर्शिया मिलेगा उसको और वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अगर 0 से बड़ी है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने 2 कंडीशन पढ़ी है बेसिकली, एक तो पूरा ऑसिलेशन होने की और एक ऑसिलेशन को छोड़ने की, यानी कि कब वो सर्कुलर मोशन को छोड़ के नीचे गिर जाता है, यानी कि कब टेंशन 0 हो जाती है। तो सी पॉइंट पे हमने क्या माना कि टेंशन यहां पे लेट से 0 हो गई, तो वो नीचे आकर के गिरा, ठीक है। तो अगर वो नीचे आकर के गिरा तो वो कौन सी पोजीशन होगी, वो पोजीशन ये होगी, ठीक है। वो पोजीशन क्या होगी, वो पोजीशन ये होगी। लेकिन क्या उस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी 0 नहीं होगी, वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, और वो कितनी है, √rg cos थीटा। ये बेसिकली हमने अभी तक पढ़ाई करी है, सीधे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं, अच्छा एक और चीज हमने क्या देखी थी, √2gr वाली। हमने ये देखा कि यार चलो पूरा सर्किल तो ठीक है, लेकिन अगर हमको केवल आधा ही सर्किल अगर कवर कराना हो, यानी कि यहां से यहां तक और यहां तक, तो ये इधर जाने तक की वेलोसिटी कितनी आएगी, तो यानी कि अब हम किसी भी पॉइंट पे सर्कुलर मोशन पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये हमारी वेलोसिटी कितनी आई थी, √2gr। कैसे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ये भी कैसे आई थी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सी पॉइंट पे भी कैसे आई, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है अपने को, और ये क्वेश्चन अपने लिए बहुत चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। कर्व्ड पाथ है तो एनएलएम से हम इतना इजीली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहां पे इस्तेमाल करनी होगी। तो अगर √2gr आ रही थी तो पार्टिकल एक सेमी बोल रहा हूं, सिंपल पेंडुलम के हिसाब से चल रहा था, यानी कि वो इधर फिर इधर, इधर फिर इधर, ऐसे हो रहा था। तो अब यहां पे एक और कंडीशन अपन देखते हैं। ये दिस इज द ओरिजिनल थिंग जो हमने अभी तक पढ़ी है, ये ओरिजिनल है। अब हम इसके कुछ और केसेस भी पढ़ते हैं कि अंदर पार्टिकल की जगह अगर मैं एक m मास का ब्लॉक रख दूं तो क्या होगा, और ये जो रस्सी आ रही थी, इस रस्सी की जगह एक रॉड लगा दूं और उसमें नीचे कुछ m मास लटका दूं तो क्या होगा। ये अब अपने को यहां पे ये m मास की एक रॉड है, उस पर छोटा सा पार्टिकल लगा दूं तो क्या होगा। तो अगर आपको ये सब बातें समझ में आ चुकी हैं, तब हम अदर केसेस को लेंगे और उनको बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। तो बताइए मुझे आपकी तरफ से एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट चाहिए कि यस सर वी अंडरस्टूड। समझ में आया बेटा, समझ में आ रहा है।
कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अच्छा, वो कौन सा पॉइंट है जहां पे टेंशन जीरो होगी, तब इनिशियल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी से कौन सी वेलोसिटी के बीच में होगी? √2gr से √5gr के बीच में, ठीक है। यानी कि वो कौन सा जोन होगा? क्या वो ये वाला जोन होगा? हाँ, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी √2gr से √5gr के बीच में होगी तो टेंशन जीरो हो जाएगी और पार्टिकल यहीं से नीचे फॉल हो जाएगा। तो मिनिमम वेलोसिटी √5gr होनी चाहिए सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराने के लिए। चलो बहुत बढ़िया, अपन आगे पढ़ते हैं कुछ और केसेस। तो हेडिंग डाल दीजिए सम अदर केसेस। ये सेंटर है और लेट से कि ये जो इसका रेडियस है कुछ r, ये क्या है? एक ब्लॉक है m मास का, और इस ब्लॉक में कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u, और अगर इस ब्लॉक का एफबीडी बनाए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल टुवर्ड्स द सेंटर है, mg नीचे है, इनिशियल वेलोसिटी ऐसे है। अब क्या होगा, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, धीरे 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 ऊपर आएगा, तो हो सकता है ये एक बार तो यहां पे आ जाए और हो सकता है कि ये एक बार यहां पे आ जाए। तो अगर ये ब्लॉक यहां से यहां आ गया और यहां आ गया, तो इस केस के लिए एक बार एफबीडी ड्रॉ कर लो। mg नॉर्मल अंदर और ये वेलोसिटी आगे, फिर यहां पे mg भी नीचे है और नॉर्मल भी नीचे है, और क्या होगा यहां पे? दिस इज द थिंग, है ना। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आपको देखने को मिले तो आप यहां पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे? अच्छा, यहां पे बाहर की तरफ mv²/r, यहां पे भी mv²/r, और यहां पे वेलोसिटी आपकी v, कुछ ऐसा अगर हो तो इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करो। इस ब्लॉक की जगह वापस से अब एक पार्टिकल रखो, ये पार्टिकल यहां से यहां जाएगा, यहां जाएगा, है ना। ये इनिशियल पोजीशन मान लो, ये फाइनल मान लो, या इसके लिए अगर सॉल्व करना हो तो ये इनिशियल और ये फाइनल मान लो। तो यहां पे हो क्या रहा है? क्या ये सबसे पहला वाला केस है जहां पे पार्टिकल है कुछ m मास का, वो आगे जा रहा है, रेडियस r पे ऐसे घूम रहा है, तो यहां तक आने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है उसको? मिनिमम √5gr। तो देखो यहां पे इसको रिलेट करो कि वो स्ट्रिंग थी, उसमें पार्टिकल था, हम उसको ऐसे घुमा रहे थे, तो यहां पे क्या हुआ? कोई चीज बदली क्या? केवल टेंशन को नॉर्मल ने रिप्लेस कर दिया। क्या यही हुआ यहां पे? टेंशन फोर्स is replaced by normal force। और क्या हुआ है यहां पे? सब चीजें तो वैसी की वैसी हैं। ऊपर की तरफ टेंशन लगती थी, बाहर mv²/r, यहां अंदर की तरफ टेंशन लगती थी, बाहर mv²/r, और इस mg के कंपोनेंट होते थे। उसी तरह से यहां पे इस पॉइंट पे mg नीचे, टेंशन नीचे और mv²/r ऊपर। तो वही तो सब चीजें हैं, बस नॉर्मल किससे रिप्लेस हो गया? टेंशन को किसने रिप्लेस कर दिया? बेसिकली नॉर्मल ने। तो सारी इक्वेशन वैसी की वैसी और उसकी जगह नॉर्मल पुट कर दें। तो यानी कि इस पर्टिकुलर केस में यहां से A, B और C, तो A से B आने में कितनी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए? √2gr, और A से C आने में कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए? √5gr। एज इट इज है, सब चीजें वो की वही है। और ये बात इसके लिए भी ट्रू है कि B से C के बीच में कोई सा एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे टेंशन जीरो होने, यानी कि नॉर्मल जीरो होने के चांस होंगे। पहले अपन क्या बोलते थे? टेंशन जीरो होने के चांस थे। अब अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मल जीरो होने के चांसेस होंगे। और नॉर्मल जीरो हुआ यानी कि उस बॉडी का सरफेस के साथ में कांटेक्ट छूट गया। नॉर्मल फोर्स क्या है? एक तरह से कांटेक्ट फोर्स है। यहां से उसका कांटेक्ट छूटा, वो आ गया नीचे। तो यानी कि नॉर्मल बना रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉर्मल बना रहना चाहिए उस पे, उस बॉडी पे।
तो नॉर्मल कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट पे जीरो होगा, वहां से अपन वर्टिकल एंगल डालेंगे थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और पता कर लेंगे पोजीशन क्या है। बिल्कुल सेम वही है, केवल फर्क क्या हो गया, पार्टिकल रिप्लेस हो गया एक ब्लॉक m से, और जिसमें टेंशन की जगह क्या आ गया, m मास और n नॉर्मल। क्लियर हुआ ये एक अदर एग्जांपल है इसका। बेसिकली ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो इस सेंटर से इस ब्लॉक को किसी ने कनेक्ट नहीं किया है, कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई रस्सी नहीं, कुछ नहीं। देखते हैं ना अपन, जैसे एक ग्लास लेते हो आप, उस ग्लास में एक छोटा सा छर्रा या कुछ बॉल वॉल डाल दो और ऐसे गोल गोल घुमाने लग जाओ, घूमता है ना अपने आप। अगर आप उसको ऐसे करते हो तो वो क्या होता है, क्या आपने कोई सेंटर से कोई चीज कनेक्ट कर रखी होती? नहीं, वो केवल वेलोसिटी जो उसको मिलती है उसके हिसाब से घूमता है। अगर वेलोसिटी कम हो जाती है तो नीचे ड्रॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका नॉर्मल फोर्स कम हो जाता है। और अपन देख रहे हैं धीरे धीरे ऊपर आते आते नॉर्मल कम ही होगा। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। और दिस इज द सेम केस, लिख लीजिएगा यहां पे ब्रैकेट में, दिस इज द सेम केस एज वी हैव स्टडीड इन द यस्टरडे लेक्चर, जिसमें स्ट्रिंग और एक मास है m। ठीक है, नोट करें यहां पे, फिर एक और केस पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपन बात करते हैं एक और केस की, और ये लास्ट केस अपन लेते हैं। अगर इसको भी अपने को समझ में आ जाता है बहुत अच्छे से, देन वी कैन से कि हमें अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है कंसेप्ट वाइज। ठीक है, तो इस केस में अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन ने लिया एक स्ट्रिंग और एक पार्टिकल, फिर हमने क्या लिया, केवल एक ब्लॉक। अब हम क्या कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग की जगह या उस खाली जगह की जगह जहां पे ब्लॉक आ गया था और खाली स्पेस था, हम वहां पे क्या डाल रहे हैं, रॉड। वो रॉड और एक पार्टिकल, और ये अब यहां पे सर्कुलर मोशन करेंगे। ठीक है, ये सेंटर है और इसकी रेडियस है r, और जिन बच्चों को अभी तक कोई भी डाउट रहा हो वो कोशिश करना ये वाला कंसेप्ट समझने के बाद कोई डाउट ना रहे, और जो भी अपने डाउट से यहां पे क्लैरिफाई करने की कोशिश करना। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा इसको। ये आपकी रॉड हो गई m मास की, और मैंने बोला कि ये इनिशियल पोजीशन है। कैसी पोजीशन है ये? इनिशियल पोजीशन है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है कुछ u। ठीक है, और हमने क्या बोला, हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे और एक एक स्टेप वाइज देखेंगे सारी की सारी बातें। मैंने बोला ये A पॉइंट है, मैंने बोला ये B पॉइंट है, और टॉप मोस्ट पॉइंट C को मैंने क्या बोल दिया, दिस इज टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस m मास की रॉड में कुछ वेलोसिटी है u, तो क्या होगा, ये अभी तो u है, फिर u आएगी, धीरे 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 ऐसे बढ़ती जाएगी और ऊपर आएगी, और फिर एक पूरा ऐसे सर्कुलर मोशन ही कंप्लीट करेगी। तो एक बात नोटिस करना, ये m मास की रॉड है, ये धीरे धीरे अगर ऐसे ऊपर आएगी तो क्या यहां से यहां तक आने में इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? बोलो, वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बेटा घटेगी। हमने इससे पहले भी जितने केसेस देखे हैं, यहां पे √5gr और यहां पे केवल √gr, हाँ, तो घटी ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी घटती है। यानी कि हमको क्या पता चला, ऐसे धीरे धीरे हम ऊपर आते हैं तो वेलोसिटी घटती है। बेटा घटेगी ना यार वेलोसिटी, नहीं समझ पा रहे इसको? आप कोई भी आप अपने हाथ में कोई भी ऐसी चीज लेके घुमाओ, देखो आप उसको अगर ज्यादा वेलोसिटी नहीं दोगे तो वो क्या होगी, जो भी आपने इनिशियल वेलोसिटी दी होगी वो ऊपर तक आएगी और कम होगी, फिर ऐसे नीचे आएगी इनर्शिया की वजह से। तो ए पॉइंट से जैसे जैसे आप ऊपर आओगे इस मैक्सिमम पॉइंट तक, वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। तो अगर सर्कुलर मोशन बने रहना चाहिए तो सी पॉइंट की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वेलोसिटी या तो 0 हो जाए या 0 से बड़ी हो जाए। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और क्या यही बात मैंने स्ट्रिंग और जो उस पे लगा हुआ मास था उसके साथ मैंने बोली थी कि अगर वो ऐसे धीरे धीरे ऊपर आता है तो टेंशन घटती आती है, तो सी पॉइंट पे टेंशन ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होनी चाहिए। रिलेट कर पा रहे? ठीक है, और वही चीज यहां पे भी हो रही थी।
वही चीज ब्लॉक पे भी हो रही थी कि ब्लॉक जैसे जैसे ऊपर आ रहा था तो नॉर्मल फोर्स घटता जा रहा था। तो अगर यहां पे नॉर्मल 0 हो गया तो ये ब्लॉक धड़ाम से नीचे, क्यों? क्योंकि कांटेक्ट छूट गया। तो नॉर्मल फोर्स अगर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 0 या 0 से बड़ा भी है तो वो इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ आ जाएगा और सर्कुलर मोशन बना लेगा। तो तीनों बातें मैंने आपको रिलेट कराई, ऐसी और भी बातें रिलेट करना। तो अभी हम लोग इनिशियल पॉइंट पे है ए पे, और अभी हमको जाना कहां तक है? हमको केवल बी तक जाना है, यानी कि हम अपना सर्कुलर मोशन यहां से यहां, यहां से यहां ऐसे करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब क्या होगा, यहां से हम बढ़े आगे और इस पॉइंट पे मान लो हमारा रॉड अब यहां पे आ जाती है, ये रॉड हमारी यहां आ गई, ठीक है। सो नाउ आवर रॉड इज ओवर हियर, यहां पे हमारी रॉड अब आ चुकी है। अब क्या होगा, अगर यहां पे अपन इसका एफबीडी ड्रॉ करें इस पॉइंट पे, तो अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल, और नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, और बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा mv²/r। क्या ऐसा ही होगा? तो अब अगर इस पॉइंट पे अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो मुझे यह पता करना है कि मुझे कितनी इनिशियल वेलोसिटी देनी होगी कि यहां पे जो वेलोसिटी है, मतलब मेरे को यहां से यहां पहुंचना है तो मुझे कितनी इनिशियल वेलोसिटी देनी चाहिए। अगर मुझे यहां से यहां पहुंचना है तो मुझे इस वाली वेलोसिटी को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस वेलोसिटी को इस पॉइंट पे 0 नहीं किया तो ये तो यहां से ऊपर निकल जाएगा, फिर मेरे को ऊपर तक की वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। तो मैं तो चाहता ही नहीं, मैं क्या चाहता हूं, यहां से यहां तक की वेलोसिटी। तो हम जानते हैं इस वाले फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करना पड़ता है, तो हमने यहां पे वेलोसिटी 0 करी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं यहां पे पता करूं तो कितनी आ गई, 12 mu²। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस पर्टिकुलर मास m रॉड इज 0, क्योंकि ये मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है, यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर अपन बात करें तो ये m मास का है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और यहां से यहां तक का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट या हाइट देखूं तो वो कितनी है, r। तो यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज mg/r। तो ए से बी के लिए अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो देखो कैसे लिखूंगा, एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू बी। तो यानी कि के इनिशियल प्लस पी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस पी फाइनल। सो के इनिशियल इज 12 mu² प्लस 0 बराबर 12। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो यहां पे अपने पास 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो गई, mg/r। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो देखो m से m गया, और u² बराबर कितना आ गया, 2gr, यानी कि u की वैल्यू कितनी हो गई, √2gr। तो √2gr तो हम पहले भी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि यहां से यहां तक की जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी होनी चाहिए, 2gr। इनिशियल वेलोसिटी अगर 2gr हुई, अगर इनिशियल वेलोसिटी 2gr हुई तो ये पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ जाएगा, और ये यहां आएगा फिर यहां जाएगा, यहां आएगा फिर यहां जाएगा। तो ये रॉड के केस में हुआ। अच्छा, हमको ये पता चल रहा है ना कि वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो घटती जा रही है, तो यानी कि यहां पे हमने देख लिया कि वेलोसिटी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो अब अगर हम सी पॉइंट पे कैलकुलेट करें इस रॉड का सर्कुलर मोशन, अगर हमको देखना है यहां पे, तो ऑब्वियस ही बात है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, और इसी डायरेक्शन में नॉर्मल भी लगेगी, और ऊपर के डायरेक्शन में mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे आगे की तरफ होगी v, ठीक है ना।
कुछ ऐसा सिनेरियो यहां पे होगा। तो सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए इनिशियल वेलोसिटी में मिनिमम कितनी रखूं कि ये रॉड यहां तक आ जाए, ये मेरा क्वेश्चन है। इसको कंफ्यूजन में मत लेना कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी √5g है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखूं मैं, जैसे यहां पे जो √2gr आया, तो ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी √2gr है, नहीं। इसका मतलब है जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है तो मैं कम से कम इतनी वेलोसिटी √2gr उसको दूं ताकि वो यहां तक पहुंच सके, है ना। ये इसका सीधा सीधा मतलब है। तो अब ए पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए मिनिमम कितनी वेलोसिटी मुझे देनी पड़ेगी वो हमें यहां पे कैलकुलेट करना है। तो कोई और कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखना। तो भाई कैलकुलेट करते हैं कितनी आएगी। तो यहां से यहां मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमको पता है कि हम क्या मान करके चल रहे हैं, 0 है। तो इस पॉइंट पे इक्वेशन लिख लोगे आप, एनएलएम से इक्वेशन लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं। और यहां पे हम क्या मान करके चल रहे हैं कि वेलोसिटी 0 है। तो क्या इक्वेशन होगी, के फाइनल तो 0 और यू फाइनल कितनी हो जाएगी। अब देखो यहां से यहां तक ये आर लेंथ है और यहां से यहां पे भी ये आर लेंथ है। तो टोटल हाइट इस पर्टिकुलर पार्टिकल की यहां से यहां, यानी कि अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं तो यहां से यहां तक कितनी हाइट हो गई इसकी, 2r, और वेट कितना उसका m, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mg इंटू 2r, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं 2mgr। ठीक है, और लगा दो इसके ऊपर भी। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को रब कर दूं मैं। सो अपन लिख रहे हैं अब एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू सी, के इनिशियल प्लस पी इनिशियल, के फाइनल प्लस पी फाइनल। सो के इनिशियल इज हाफ mu स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल्स टू के फाइनल इज 0 प्लस 2mgr। तो यहां पे देखो m से m कैंसिल आउट हुआ, u स्क्वायर बराबर 4gr एंड u बराबर √4gr। यानी कि अब देखो यहां पे कुछ बच्चे मेरे को पिछले साल जैसे बता रहे थे, सर आपने इसको कैलकुलेट किया तो u की जगह √2gr क्यों नहीं लिखा। बेटा √2gr की बात खत्म हो गई। अब हम कहां से कहां तक में बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं ए से सी पे जाने के लिए। तो ए से सी पे जाने के लिए मुझे इनिशियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए वेलोसिटी की, वो पता करनी है। तो उसके लिए तो मैं उसको यू ही मानूंगा ना। ए से बी तक जाने के लिए भी मैंने पहले यू ही माना था और फिर यू की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। तो इसलिए ऐसी गलती नहीं करना कि यहां पे यू की वैल्यू √2gr पुट कर दे, नहीं भाई, चीजों को समझो। u की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, पहले a से b तक के लिए फाइंड आउट करनी थी, अब a से c तक के लिए फाइंड आउट करनी है। तो कितनी आई वो √4gr, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में हमें √4gr की वेलोसिटी मिनिमम होनी चाहिए, तभी हम इस पॉइंट पे आ सकते हैं। और एक बार इस पॉइंट पे आ गए तो इनर्शिया की वजह से पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेंगे। ये तो ही अभी तक की बात नॉर्मल, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके थे, बस दोबारा से रॉड का कंसेप्ट लाके रिवीजन कर लिया। अब ना यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, स्ट्रिंग के केस में अगर टेंशन बी या सी पॉइंट के बीच में कहीं पे 0 हो जाती थी तो सर्कुलर मोशन ब्रेक हो जाता था, यानी कि जो लूप बन रहा होता था वो टूट जाता था, वहां पे लूपिंग ब्रेक होती थी। इस वाले केस में जहां पे ब्लॉक था, अगर ये ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर बी से सी के बीच में अगर नॉर्मल कहीं पे भी 0 हुआ तो ये ब्लॉक यहीं पे धराशायी हो जाएगा। लेकिन रॉड के केस में ऐसा नहीं है। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में अगर वेलोसिटी 0 भी हो जाएगी तो भी क्या रॉड ऐसे आपस में मुड़ जाएगी और फिर नीचे गिरेगी क्या? नहीं हो सकता ना। रॉड क्यों मुड़ेगी? रॉड तो एकदम स्ट्रेट है। तो अगर ये रॉड यहां पे आ जाती है और यहां पे मान लो वेलोसिटी 0 हो गई, बिल्कुल 0, तो ये रॉड ऐसा नहीं होगा कि नीचे गिरेगी। ये क्या करेगी, फिर एक सिंपल पेंडुलम का मोशन करेगी, ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे। क्लियर? ये वाली बात क्लियर हुई है नहीं हुई? मैंने क्या बोला
अगर B से C में अगर वेलोसिटी 0 हो जाती है तो स्ट्रिंग के केस में और ब्लॉक के केस में तो वो सर्कुलर मोशन ब्रेक हो जाता है, लूपिंग टूट जाती है और सर्कुलर मोशन को छोड़ देता है। लेकिन रॉड के केस में रॉड आपस में तो मुड़ नहीं जाएगी। अगर वेलोसिटी 0 होगी तो रॉड क्या करेगी, यहां पे है तो यहां पे नीचे आ जाएगी, फिर यहां पे है तो इधर जाएगी पूरा और इधर जाएगी, यानी कि वो एक सिंपल पेंडुलम के मोशन में आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर रॉड इस वाले केस में अगर इनिशियल वेलोसिटी √2gr से √4gr के बीच में है तो सिंपल पेंडुलम का मोशन होगा। लेकिन जो सिंपल पेंडुलम होगा वो यहां पे थोड़ा ऊपर जाएगा और इधर भी थोड़ा ऊपर जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर इनिशियल वेलोसिटी छोटी है 4gr से और बड़ी है √2gr से तो सिंपल पेंडुलम का मोशन होगा। क्योंकि अब तो ये वाली बात हम समझते हैं कि कम से कम √4gr वेलोसिटी अगर हम देंगे, अगर यहां पे इनिशियल वेलोसिटी √4gr दे दी तो ये रॉड यहां पे आ जाएगी और यहां पे इनर्शिया मिलके कंप्लीट कर लेगा सर्कुलर मोशन, है ना। अगर √4gr से अगर वैल्यू छोटी हो गई तो क्या ये ऊपर तक आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तब ये बीच में ही पेंडुलम मोशन, सिंपल पेंडुलम मोशन करने लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सारे कंसेप्ट्स अब अपने को क्लियर हैं। नाउ वी नो कि सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कब रह सकता है और कब नहीं रह सकता है, कब वो सर्कल छोड़ सकता है। ये दोनों कंडीशन अपन ने पढ़ ली, कंडीशन फॉर लूपिंग द सर्कुलर मोशन, कंडीशन फॉर लीविंग द सर्कुलर मोशन, ये दोनों बातें हमने कर ली हैं। ठीक है ना, कहां पे टेंशन 0 है, कहां पे मैक्सिमम है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, कितनी इनिशियल वेलोसिटी देनी, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। फिर हमने बात करी कुछ अदर केसेस की जिसमें हमने ब्लॉक को इन्वॉल्व किया और रॉड को इन्वॉल्व किया। ठीक है ना, तो ब्लॉक वाले केस में हमने क्या देखा, हमने उसको जब एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, तो हमें क्या पता चला कि भैया टेंशन फोर्स को रिप्लेस कर दिया गया है नॉर्मल फोर्स के साथ, इसके अलावा बाकी सारी कैलकुलेशन सेम है। यानी कि रॉड के ब्लॉक के केस में यहां पे √2gr और यहां पे √5gr ये होना चाहिए, और यहां पे रॉड के केस में √2gr और ऊपर जाने के लिए √4gr ये होना चाहिए। और रॉड में स्लैक नहीं आता है क्योंकि रॉड तो बड़ी टाइट होती है, रॉड ढीली थोड़ी ना हो सकती है, रस्सी ढीली हो सकती है, ब्लॉक पे नॉर्मल कम हो जाए तो वो फ्री फॉल हो सकता है, लेकिन रॉड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो अपन आज ऑफिशियली अपन वर्क पावर एनर्जी की थ्योरी को एंड कर रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की भी थ्योरी को एंड कर रहे हैं। कल से अपन एक्सरसाइज लेना स्टार्ट करेंगे और उन्हीं एक्सरसाइज में हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कुछ अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू and enjoy learning part, and don't forget to do each and every question because from tomorrow we are going to discuss each and every question of your exercise. ठीक है, so thank you.